हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कूलर को लेके। यहाँ पर काफी समय से कूलर चल रहा है, लेकिन अब जाके वो आपको गर्म हवा देने लगा है, ठंडी हवा नहीं दे रहा। जिस तरह की आपको हवा चाहिए वो हवा आपको नहीं मिल पा रही है। तो रीजन क्या हो सकता है, आपने कभी सोचा है? आप सिर्फ किट को देखते हो, एग्जॉस्ट को देखते हो कि भाई ये हवा क्यों नहीं दे रहा है ठंडी, लेकिन किट से, एग्जॉस्ट से इसकी ठंडी हवा से कोई मतलब नहीं रहता। ठंडी हवा का रीजन सबसे बड़ा होता है पंप, जो पानी वाला पंप लगा रहता है, हनीकॉम्ब पैड, कूलर की घास और इसकी जो छत, ये रीज़न होते हैं ठंडी हवा के। अगर आपका कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा किस किस रीज़न की वजह से आपको ठंडी हवा नहीं मिल पा रही है आपके कूलर से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले आप देखिए उसकी पंप, जो पानी वाली आपने पंप लगाई हुई है वो चेक करिए कि वो प्रॉपर तरह से पानी को रिसीव कर रही है या नहीं कर रही, प्रॉपर तरह से आपके कूलर को पानी दे रही है कि नहीं दे रही। क्योंकि अगर ये पूरी तरह से पानी को नहीं उठाएगी, पूरी तरह से पानी को नहीं खींचेगी, तो आपके जो हनीकॉम्ब पैड है ना, जो घास है आपके कूलर की, वो पूरी तरह से गीली होगी नहीं। और अगर वो गीली नहीं होगी तो फिर आपका जो कूलर है वो ठंडी हवा देगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप पानी का पंप चेक करिए जो आपने कूलर में लगा के रखा है। दूसरा रीजन होता है इसकी हनीकॉम्ब पैड या घास। अगर आप मान के चलिए कूलर यूज कर रहे हैं प्लास्टिक वाला और उसमें आपने हनीकॉम्ब पैड लगाए हुए हैं और उस हनीकॉम्ब पैड को काफी टाइम हो चुका है लगाए हुए, फॉर एग्जाम्पल आपने 2-3 साल से नहीं बदले हैं, तो आप ये देखिए कि वो जो हनीकॉम्ब पैड है वो कितने गंदे हैं। अगर वो ज़्यादा गंदे होंगे हनीकॉम्ब पैड, तो उसकी वजह से भी वो पानी पूरी तरह से सोखेंगे नहीं और आपका जो कूलर है गर्म हवा देगा आपका। इस वजह से आपका हनीकॉम्ब पैड आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, आपने हनीकॉम्ब पैड लगाए हों या घास लगाई हो, आपको चेक करना है कि वो हनीकॉम्ब पैड ज़्यादा गंदे तो नहीं है, उनमें ज़्यादा नमक तो नहीं जम चुका है। अगर उसमें नमक ज़्यादा जम गया होगा तो जाहिर सी बात है वो पानी अच्छी तरह से सोखेंगे नहीं। और ये नमक जो होता है वो साफ़ नहीं होता। आप सोचें कि इसको साफ़ करके लगा दें या कैसे भी करके इसको लगा दें, लेकिन वो साफ़ नहीं होगा। इसलिए आपको नए हनीकॉम्ब पैड या नई घास लगाने की ज़रूरत है। जब आप हनीकॉम्ब पैड या घास बदल देंगे तो आपको हवा नए कूलर जैसी ठंडी मिलने लगेगी। एक बार आप ज़रूर करके देखिएगा। अब बात करते हैं कि आपने जो कूलर रखा हुआ है वो किस तरह से, अगर आपने अपना कूलर लकड़ी का हो या लोहे का हो या प्लास्टिक का हो, बराबर सरफेस पे नहीं रखा है, तो सम टाइम होता क्या है कि जब भी आप कूलर को चलाते हो और उसके हनीकॉम्ब पैड जब गीले होते हैं, तो अगर आगे से थोड़ा झुका हुआ है या पीछे से थोड़ा झुका हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके हनीकॉम्ब पैड पूरी तरह से गीले नहीं होंगे, हाफ गीले होंगे, जिसकी वजह से आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी। क्योंकि वो पूरी तरह से गीले नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसका बैलेंस ही बराबर नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कूलर इंस्टॉल कर रहे हैं कहीं भी, उस जहां भी कूलर इंस्टॉल कर रहे हैं वो पूरा बराबर रखा होना चाहिए। चौथे रीजन में आपको देखना होगा कि अगर आपका लकड़ी वाला कूलर है या लोहे वाला कूलर है, तो उस पर एक टंकी होती है जो कि ऊपर छत बोलते हैं जिसको, उसमें कई सारे छेद होते हैं। आपने देखा होगा कई सारे छेद होते हैं। वो छेद इसलिए होते हैं कि ऊपर छत पर पानी जाता है और फिर उन छेदों के जरिए आपके हनीकॉम्ब पैड गीले होते हैं, जिसकी वजह से आपको ठंडी हवा मिलती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, कूलर में जो पानी होता है उसमें मिट्टी आती है, गंदगी हो जाती है, जो कि आपका पानी की पंप होती है उसके जरिए वो उस छत पर जाता है और वो छेद को कवर कर लेती है, वो छेद को बंद कर देती है, या भी कूड़ा होता है वो छेदों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से उन छेदों में पानी नहीं जा पाता। और जो आपका हनीकॉम्ब पैड या घास लगी हुई है वो पूरी तरह से भीगते नहीं है, जिसकी वजह से आपको ठंडी हवा नहीं मिलती। तो आपको चेक करना होगा कि जो भी आपकी छत है, चाहे वो आपका लोहे वाला कूलर हो चाहे आपकी लकड़ी वाला कूलर हो, उसमें वो छेद देखिए कि वो अगर पूरी तरह से बंद हो गए होंगे तो उनको आप पूरी तरह से खोल दीजिए। उसमें अगर जो भी कूड़ा फंसा है उसको साफ कर दीजिए। इसके बाद आपके हनीकॉम्ब पैड पूरी तरह से गीले होने लगेंगे और वो आपको ठंडी हवा देने लगेंगे। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है। वहीं अगर आप प्लास्टिक वाले कूलर की बात करें तो उसमें भी यही प्रोसेस रहता है, लेकिन उसमें ऊपर छत नहीं होती, उसमें पाइप होते हैं जो जिसके अंदर पानी चलता है और उसमें कई सारे नोजल लगे होते हैं जिसमें से पानी आता है। ठीक है, तो प्लास्टिक वाले कूलर में भी डस्ट फॉर्म में या किसी कूड़े फॉर्म में वो छेद बंद हो जाते हैं, जिनको आपको खोलना पड़ेगा। अगर आप वो खोल दोगे तो हनीकॉम्ब पैड अच्छे से गीले होने लगेंगे और उसके बाद में चाहे प्लास्टिक का कूलर हो चाहे लकड़ी का कूलर हो, कोई भी कूलर हो, आपको ठंडी हवा आने लगेगी। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।